हेलो बच्चों। आज हम अपनी बुक के लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब हम पढ़ाई किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मल्टीमीडिया या किसी न किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर रहे हैं, तो वो कहलाती है ई लर्निंग। और ई लर्निंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हमने ये कोविड टाइम में देखा है। अभी हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं, घर रह के जो भी काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या वो वीडियो क्लास हो या वो किसी भी तरीके से आपके पास कोई मैटर पहुंच रहा है स्टडी का, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ई लर्निंग का। तो इस टॉपिक को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और इसका एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में मिल सकता है कि ई लर्निंग क्या होता है, या इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, कुछ भी पूछा जा सकता है, या इसके सोशल इम्पैक्ट, ड्रॉबैक्स या फिर चैलेंजेस, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्चुअली में पूरा चैप्टर ही आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो फिर इसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारी बुक के हिसाब से। और ये सब प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि ई लर्निंग क्या है, बट थ्योरी में हमें क्या लिखना है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कितने टाइप्स के होते हैं। हम चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका थ्योरी, बेसिकली थ्योरी क्या है, ये हम नहीं जानते हैं ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले मैं ई लर्निंग, आपको ये इमेज में दिख ही रहा है, ये जो बच्ची बैठी हुई है ये लैपटॉप से पढ़ रही है और ये एक कंप्यूटर स्क्रीन है। तो इसको मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि पिक्चर खुद ही अपने आप को डिस्क्राइब कर देती है। तो जब हम पढ़ाई किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं तब हम उसे कहते हैं ई लर्निंग, है ना। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ ई लर्निंग। A e-learning system based on formalized teaching but with the help of electronic resources is known as e-learning. While teaching can be based in or out of the classroom, the use of computers and the internet forms the major component of e-learning. इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग, जहाँ पे हम किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ई लर्निंग। और ई लर्निंग के मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर और इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही हम हर चीज़ से कनेक्टेड है। तो ये ई लर्निंग के या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के मेन कंपोनेंट्स हैं। डेफिनेशन हम हिंदी में देखते हैं। ई लर्निंग औपचारिक शिक्षण पर आधारित एक शिक्षण प्रणाली है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की मदद से ई लर्निंग के रूप में जाना जाता है, जबकि शिक्षण कक्षाओं में या बाहर आधारित हो सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग ई लर्निंग का प्रमुख घटक है। ई लर्निंग इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टूल और सिस्टम। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है कि ई लर्निंग इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टूल और सिस्टम दैट इनेबल यू टू लर्न एनी वेयर एट एनी टाइम। The term e-learning refers to the delivery of education and training through digital resources. E-learning मतलब हम एजुकेशन या ट्रेनिंग सिस्टम को किसी ना किसी डिजिटल रिसोर्स के द्वारा डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ ई लर्निंग। ये हमारी कुछ अलग अलग डेफिनेशन थी ई लर्निंग की। आपकी बुक में एक ही डेफिनेशन है, आप चाहें तो इस वीडियो में से मेरी दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ई लर्निंग कितने टाइप के हो सकते हैं। देयर आर फंडामेंटली टू टाइप्स ऑफ ई लर्निंग। हमारे बुक के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी ई लर्निंग को दो कैटेगरी में ही डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है सिंक्रोनस ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में तुल्यकालिक परीक्षण बोलते हैं, प्रशिक्षण। और इंग्लिश में सेकंड है असिंक्रोनस ट्रेनिंग, जिसको अतुल्यकालिक प्रशिक्षण कहा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं, आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं तुल्यकालिक प्रशिक्षण। ऐसी ट्रेनिंग जो रियल टाइम ट्रेनिंग हो, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर और लर्नर दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे हों, भले ही वो फिज़िकली सेपरेट हों,
है ना। फिजिकली वो दूर दूर बैठे हैं लेकिन वो रियल टाइम पे मतलब सेम टाइम पे दोनों प्रेजेंट हैं। जैसे कि स्टूडेंट और टीचर दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट हैं, जिसको हम तुल्यकालिक प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस या जूम पे कोई क्लास आपकी होती है, जिसमें आपको जूम टाइमिंग दे दिया जाता है, आप पर्टिकुलर टाइम पे टीचर भी अवेलेबल है और स्टूडेंट भी अवेलेबल है और उसी टाइम पे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बट वो फिजिकली सेपरेट है, सेम क्लासरूम में नहीं है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है। ऐसी लर्निंग को हम श्रिंकोनस ट्रेनिंग या तुल्यकालिक प्रशिक्षण कहते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Synchronous learning is a form of online learning that occurs when learners and instructor are interacting in real time, typically through delivered platform, remote labs, distance learning technologies such as video conferencing and chat, or collaboration of social learning technologies, that is तुल्यकालिक प्रशिक्षण। हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंक्रोनस लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग का एक रूप है जो तब होता है जब शिक्षार्थी और प्रशिक्षक वास्तविक समय में बातचीत कर रहे हैं, आमतौर पर डिलीवरी प्लेटफॉर्म, दूरस्थ प्रयोगशालाओं, दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैट, या सहयोग और सामाजिक शिक्षण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से। ऑनलाइन ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि आप किसी भी ऑनलाइन ऐप का या किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे रियल टाइम पढ़ाई हो रही हो, सेम टाइम पे टीचर या ट्रेनर और स्टूडेंट अवेलेबल हों, तब हम इसको तुल्यकालिक प्रशिक्षण कहते हैं। सेकंड है हमारी, अच्छा, ये लर्निंग होती क्या है? जब सेम टाइम पे लर्नर और टीचर अवेलेबल हों बट सेपरेटेड फ्रॉम प्लेस, वो जगह अलग अलग जगह पे बैठे हों, तब हम इस टाइप की लर्निंग को सिंक्रोनस लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग और लाइव वेबकास्टिंग, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, जैसे हम आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि लाइव कैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेज, वर्चुअल क्लासरूम, इन सब के एग्जाम्पल आपको अभी कोविड टाइम में देखने को मिले होंगे। इस लर्निंग को हम सिंक्रोनस लर्निंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अतुल्यकालिक मतलब असिंक्रोनस ट्रेनिंग। इसकी ऐसी लर्निंग जहाँ पे ना तो ट्रेनर के लिए टाइम बाउंडेशन है, ना लर्नर के लिए, मतलब ना टीचर के लिए और ना स्टूडेंट के लिए। बाकी ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ऑफलाइन मैसेज छोड़ देना और वीडियो भेज देना, जब स्टूडेंट पे टाइम हो तब उसने वीडियो देख लिया, कोई यदि प्रॉब्लम है तो फिर उसने क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब बातचीत कंटिन्यू है बट रियल टाइम नहीं है, सेम टाइम पे वो दोनों लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग को, ऐसी लर्निंग को अतुल्यकालिक प्रशिक्षण कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। Asynchronous training, also known as self-paced training, does not require student and instructor to be online or in person at the same time for instruction. This technology allows instructional designer to create courses that participants can go through on their own with little or no help from an instructor. हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। असिंक्रोनस प्रशिक्षण, जिसे स्वपुस्तक प्रशिक्षण के रूप में भी जाना जा सकता है, के लिए निर्देश के रूप में एक ही समय में छात्रों या प्रशिक्षकों को ऑनलाइन या व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह तकनीक निर्देशात्मक डिज़ाइनरों को पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति देती है, जो प्रतिभागी अपने आप से गुजर सकते हैं या किसी प्रशिक्षक की मदद से नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यदि किसी टॉपिक को गूगल पे सर्च किया, उसकी टेक्स्ट आपने निकाल के पढ़ी, तो ये किस टाइप की ट्रेनिंग हो गई, किस टाइप की लर्निंग हो गई? अतुल्यकालिक, असिंक्रोनस, क्योंकि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो भी किसी ना किसी ने डाला होगा। आपने जब आपके पास टाइम था, जब आपको ज़रूरत थी, तब आपने उसे सर्च करके पढ़ा। तो ये लर्निंग तो है बट ये रियल टाइम लर्निंग
नहीं है। तो इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल होते हैं अतुल्यकालिक प्रशिक्षण के, जैसे कि ईमेल सेंड करना, किसी से आपको यदि पढ़ना है तो उसको आपने ईमेल सेंड करा, कम्युनिकेशन किया, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली। टर्न एन इंफॉर्मेशनल ट्रेनिंग इनटू अ वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन की आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है ना। क्रिएट अ स्क्रीन कास्ट फॉर डॉक्यूमेंट फीडबैक, मेक अ क्विक रेफरेंस गाइड, क्रिएट अ ट्रेनिंग वीडियो इन प्लेस ऑफ इन वन पर्सन ट्रेनिंग। आपने कोई ट्रेनिंग या स्टडी मटेरियल का वीडियो बना के अपलोड कर दिया, डाल दिया सबके यूज़ के लिए। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ असिंक्रोनस लर्निंग कहलाता है। लाइक ईमेल, ब्लॉग्स आप अपन जब भी गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास पेजेस ओपन हो जाते हैं जिनको हम ब्लॉग्स बोलते हैं। उसमें कई सारा स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल हमारे पास सामने अवेलेबल हो जाता है। इस टाइप की लर्निंग को हम, जैसे कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जितने भी हम स्टडी के वीडियो पड़े रहते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, ये सब हमारे असिंक्रोनस लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग के एडवांटेज क्या होते हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदा हम सभी जानते हैं कि हमारे पास हम एक बुक तक सीमित नहीं रहते, कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है हम उस तक सिमट के रह गए, एक या दो। हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। तो इससे डेफिनेटली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता ही है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यदि आप चाहें तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, सुलभता में सुधार। मतलब आपके पास यदि इंटरनेट है, एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप किसी भी चीज़ तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। मतलब पहले बुक खरीदनी पड़ती थी, यदि आपको अलग अलग राइटर की बुक खरीद पढ़ना है तो सब परचेस करना पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में आप केवल स्टडी मटेरियल खरीदने की बजाय डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपकी पहुंच तक बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो गई हैं। तो ये इसका डेफिनेटली एक एडवांटेज है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की लागत में कमी। यदि आपके पास इंटरनेट है, दैट मीन्स आपके पास सब कुछ है, आप हर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुक परचेज करें। नेक्स्ट है सोशल, दैट इज़ सामाजिक। ई लर्निंग से आपको बहुत सारी सोशल इश्यूज़ पता चलते हैं। यदि आप उस पर पढ़ते रहते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है। नेक्स्ट है आपको अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनर्स। ट्रेनर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, कि आप यदि आप में कोई क्वालिटी है, आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जिस तरीके से ये ट्रेनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, उसी सेम तरीके से ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कि स्टूडेंट्स चाहें तो एक टीचर से नहीं, बहुत सारे टीचर्स के ब्लॉग को, वीडियोस को और बहुत सारे टेक्स्ट को वो पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रशिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। बट द डिफरेंस इज़ कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं या आप उसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं। आप उस पर अच्छा सीख रहे हैं या आप उस पर क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बट एडवांटेज इसका बहुत है कि आप इसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, आप एक बुक तक सीमित नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज यदि हम देखें तो ऑनलाइन स्टूडेंट फीडबैक इज़ लिमिटेड। यदि हम कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक लिमिटेड हो जाता है, बजाय हम सामने फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में वो लिमिटेड हो जाता है। ई लर्निंग कैन कॉजेज सोशल आइसोलेशन। हम अपने घर में बैठ के सिंपली एक रूम बंद करके क्लास ले रहे हैं तो हम सोशली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक जगह एक उसमें बंद हो गए। यदि हम बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर क्या होता है ये सब आप बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस साल तो आप यदि घर पे बैठे हैं तो इस चीज़ को और अच्छे से समझ गए हैं कि आप फ्रेंड्स से कितने डिस्कनेक्ट हो गए हैं, टीचर्स से कितने डिस्कनेक्ट हो गए, ऑनलाइन लर्निंग में आप कितने लिमिटेड हो गए हैं। तो ये डिसएडवांटेज मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ई लर्निंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल।
ये एक तो टाइम की बिल्कुल, यदि आप ऑनलाइन किसी क्लास को ले रहे हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ये क्लासेस बोरिंग लगने लगती है, तो इसमें सेल्फ मोटिवेशन की नहीं हमें करना है, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट इन ऑनलाइन स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट मेजॉरिटी में बोलना सीखता है उतना वो अकेले ऑनलाइन क्लासेस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट अपनी बात को नहीं करता है। कभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण, कभी उसको टाइम नहीं मिलता, लिमिटेड टाइम का वो सेशन है, तो कभी शाय होके नहीं बोल पाता है। जितना उसका ओवरऑल डेवलपमेंट क्लासरूम में हो पाता है उतना ऑनलाइन नहीं हो पाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है चीटिंग प्रिवेंशन ड्यूरिंग ऑनलाइन असेसमेंट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। मतलब ऑनलाइन असेसमेंट्स में आप सभी जानते हैं आप कितनी ईमानदारी से ऑनलाइन पेपर देते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि कितनी चीटिंग आप लोग करते हैं। ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर ट्रेंड्स टू फोकस ऑन मेमोरी रादर देन ऑन थ्योरी रादर देन प्रैक्टिकल। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी कम रह जाती है। डेफिनेटली थ्योरी ज़्यादा आपकी कवर हो सकती है ऑनलाइन क्लासेस में, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपकी क्लासरूम मतलब ऑफलाइन स्टडीज़ में हो सकती है वो ऑनलाइन में थोड़ा कम होती है। ई लर्निंग लेक्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन कम रहता है, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। ई लर्निंग इज़ लिमिटेड टू सर्टेन डिसिप्लिन्स। ई लर्निंग में कुछ डिसिप्लिन होते हैं, लाइक क्लासरूम में जैसे सब लोग कभी भी अपनी बात को रख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े से रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ऑनलाइन लर्निंग इज़ इनएक्सेसिबल टू द कंप्यूटर इलिटरेट पॉपुलेशन। जो लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, जो कम इतना टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ई लर्निंग उनके पहुंच से बाहर है, उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ये कुछ इसके ड्रॉबैक थे। एक लास्ट ड्रॉबैक है क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में वो क्वालिटी आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑफलाइन के कंपैरिजन में। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे ई लर्निंग के। अब हम इसको हिंदी में और देखते हैं। ई लर्निंग के नुकसान। ऑनलाइन छात्र प्रतिक्रिया सीमित है, इसमें और छात्र सीमित प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ई लर्निंग सामाजिक अलगाव का भी कारण बन सकता है, सोशल डिस्कनेक्शन होता है इसमें। ई लर्निंग के लिए मजबूत आत्म प्रेरणा और समय प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन छात्रों में संचार कौशल विकास का अभाव होता है। ऑनलाइन मूल्यांकन के दौरान धोखाधड़ी की रोकथाम जटिल है, मतलब चीटिंग को रोकना मुश्किल होता है, इसमें कर ही लेते हैं, कोई भी पेपर एग्ज़ाम अपना ऑनलाइन ईमानदारी से नहीं देता है। ऑनलाइन प्रशिक्षक अभ्यास के बजाय सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कम रहता है, थ्योरी नॉलेज के लिए ये केंद्रित ज़्यादा रहते हैं। ई लर्निंग में आमने सामने संचार का अभाव है। ई लर्निंग कुछ विषयों तक सीमित है। कंप्यूटर अनपढ़ आबादी के लिए ऑनलाइन सीखना दुर्गम है। और ऑनलाइन शिक्षा में मान्यता और गुणवत्ता आश्वासन का अभाव है, क्वालिटी एश्योरेंस कम है। ये कुछ ई लर्निंग के नुकसान थे। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस मतलब सीमाएं क्या हैं ई लर्निंग के। सबसे पहला है हाई ड्रॉप रेट ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेक्शन अमंग ट्रेनर एंड ट्रेनिंग। इसका ई लर्निंग का जो ड्रॉप रेट है वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ट्रेनर और ट्रेनी मतलब जो सिखा रहा है और जो सीख रहा है उनके बीच पे बातचीत कम हो पाती है। नेक्स्ट है समटाइम्स लेस इफ़ेक्टिव ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट लर्निंग कंटेंट। कभी कभी ये ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, क्योंकि सीखने की सामग्री कम होती है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कंटेंट कम है, तो इसके कारण ये थोड़ी सी लेस इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट है इट रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। इसके लिए कंप्यूटर और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की हमें पहले से जानकारी होगी, तभी हम ई लर्निंग कर पाएंगे। मतलब हमें टेक्निकल फ्रेंडली होना ज़रूरी ही है। हम जब तक कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, हम और टेक्निकल चीज़ों तकनीकियों का हमें यदि पहले से ज्ञान नहीं है, तो हम इस लर्निंग से वंचित रह जाते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारी ई लर्निंग की। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ई लर्निंग वेबसाइट्स के, जिनको आपने कभी ना कभी यदि
ऑनलाइन आपने पढ़ाई करी है, कुछ स्टडी मटेरियल ढूंढा है, तो ये वेबसाइट्स आपको कहीं ना कहीं मिली होंगी। देखो ये आपके सामने वेबसाइट्स लिखी हैं, ये आपको देखी होंगी, या अब कभी भी आप कुछ सर्च करो स्टडी मटेरियल तो आप उन वेबसाइट्स का नाम देखना और उनको भी आप एग्ज़ाम में एज एन एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। तो सम ई लर्निंग वेबसाइट्स आर देयर, आप इनको लर्न करिएगा, क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन आता है ई लर्निंग के बारे में तो आप कुछ वेबसाइट्स के नाम एज एन एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये आप वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये लिखी हैं आप इनको ही लिखो, आप जिससे पढ़ते हो आप उसका भी एड्रेस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ई लर्निंग आपको समझ में आई, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आपको समझ में आई। बेसिकली दो ही टाइप की होती हैं, उन दोनों की आपको डेफिनेशन याद करनी है, इसके बाद इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशंस ये आपको याद करना है। इसके अलावा इसमें ये कुछ भी नहीं है, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।